Who is the investor in stock market? स्टॉक मार्केट के अंदर कौन इन्वेस्टर होते हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर कौन कौन इन्वेस्टर होता है। तो शुरू करते हैं। मेनली 4 टाइप्स के इन्वेस्टर होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। कितने टाइप के? 4 टाइप्स के। पहला होता है प्रमोटर्स, दूसरा होता है FIIs, तीसरा होता है DIIs और चौथा होता है अदर। इसको हम रिटेल इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रमोटर से। पहले समझते हैं कि भाई ये प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है। जैसे कोई आपकी कंपनी है, XYZ लिमिटेड आपकी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। जब स्टॉक मार्केट के अंदर कोई कंपनी लिस्टेड होती है तो वो पब्लिक के पास से पैसा लेने के लिए IPO भरती है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है, बराबर। तो वो पैसा पब्लिक से इकट्ठा करती है। तो वो जब स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होती है तो भी कंपनी एक स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर बन जाती है। जैसे एक कंपनी का एग्जांपल लेता हूं जो वेरी वेल नोन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मैं बात करूं तो मेनली जो मुकेश अंबानी है उसके पास 50% से भी ज्यादा स्टेक रिलायंस का है, और दूसरा जो 50% है वो इजीली मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट हो सकता है। तो जो 50% जो मुकेश अंबानी के पास है वो भी एक टाइप के इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो वो प्रमोटर है, जो कंपनी उसने फॉर्म की है, वो कंपनी बनाई है, तो वो भी एक वन टाइप ऑफ इन्वेस्टर है। तो पहली बात आपको प्रमोटर्स के बारे में समझ आई होगी। अब बात करते हैं दूसरी, कि भाई दूसरे टाइप के कौन से इन्वेस्टर होते हैं। दूसरे होते हैं FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। समझते हैं कि भाई व्हाट यू मीन बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। कई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होती है जो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करती है, उसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं कि भाई कोई कनाडा का पेंशन फंड है, उसकी स्कीम हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट होती है। मतलब जो कनाडा का पेंशन फंड है, बराबर, उसका पैसा हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट होता है, उसको बोलते हैं, बराबर। ये भी एक FIIs का एग्जांपल है। दूसरा वैनगार्ड, अमेरिका का फेमस। तीसरा कोई सिंगापुर गवर्नमेंट कंपनी के बॉन्ड है। वो सारे पैसे हमारे इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको FIIs कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तीसरी बात हम करते हैं DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उसकी सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जो डोमेस्टिकल होते हैं। उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। डोमेस्टिक के अंदर क्या होता है कि भाई नॉर्मली कोई इंश्योरेंस स्कीम है। सबसे बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। LIC का काम क्या होता है कि भाई वो सबका इंश्योरेंस लेती है, तो वो इंश्योरेंस लेके स्टॉक मार्केट के अंदर उसका मैक्सिमम पैसा डालते हैं, क्योंकि उसको भी कमाना है। उसके बाद कई सारे म्यूचुअल फंड स्कीम होती है, कई इंश्योरेंस स्कीम होती है, कई फाइनेंस की स्कीम होती है। ये सब एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होता है। तो आई होप आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बारे में समझ आया होगा। और लास्ट बात करते हैं हम रिटेल इन्वेस्टर। उसको अदर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर की हम बात करें, उसको इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहते हैं। जैसे आप पर्सनली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते होगे, या मैं भी करता होगा, तो वो उनकी कैटेगरी रिटेल इन्वेस्टर के अंदर आती है। उसके अंदर राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, रामदेव अग्रवाल जैसे बड़े बड़े हस्ती भी आ जाते हैं, जिसको रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि भाई कितने टाइप के प्रमोटर होते हैं, बराबर। उसके अंदर उसके कई एग्जाम्पल है,
उसके अंदर कौन सा सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो लॉट्स ऑफ थैंक यू, टिल द टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बी हैप्पी एंड स्प्रेड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।